हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम आपको इम्पॉर्टेंट यूजेस पढ़ा रहे हैं, आज हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट यूजेस पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है मे हैव टू। मे हैव टू का प्रयोग बेटा कब और कहाँ किया जाता है? जब किसी हिंदी वाक्य में पढ़ सकता है का प्रयोग किया गया हो, ऐसे वाक्यों में बेटा हम मे हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे आज घर जाना पड़ सकता है, उसे खाना बनाना पड़ सकता है। इस तरह का वाक्य है बेटा, ऐसे वाक्यों में हम मे हैव टू का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य में या जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में पढ़ सकता का प्रयोग किया गया हो ऐसे वाक्यों में हम मे हैव टू का प्रयोग करते हैं। यानी बेटा किसी भी वाक्य में अगर पढ़ सकता है का प्रयोग किया गया हो ऐसे वाक्यों में, यानी आपको ध्यान देना, पढ़ सकता का प्रयोग अगर किया गया है ऐसे वाक्यों में हम मे हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, उसे आज घर जाना पढ़ सकता है। इस वाक्य में क्या मिला बेटा? पढ़ सकता है। इस वाक्य में क्या मिला? पढ़ सकता है मिला, इसलिए इसमें मे हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब इसको अगर हमें हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो इसका एक रूल होता है। वह रूल क्या है बेटा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद मे हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। यह है बेटा रूल पढ़ सकता है वाले वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बनाने का एक रूल है, सूत्र। अब जैसे पहले उसे आज घर जाना पड़ सकता है, अब इसका हिंदी से अंग्रेजी में बात करना, तो सबसे पहले रूल में क्या बताया बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? उसे का अंग्रेजी क्या हुआ? यहाँ पे उसे का अंग्रेजी ही हुआ, ही। उसके बाद क्या लगेगा? मे हैव टू, ही मे हैव टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना, जाना का अंग्रेजी गो। ऑब्जेक्ट क्या है? घर, गो टू होम, गो टू। और आज की अंग्रेजी क्या होगा बेटा? टूडे। ही मे हैव टू गो टू होम टूडे। उसे या हमें खाना बनाना पड़ सकता है। जैसे पहला वाक्य, हमें खाना बनाना पड़ सकता है, हमें खाना बनाना पड़ सकता है। यहां भी पढ़ सकता है, इसमें भी मे हैव टू का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हमें का अंग्रेजी वी। इसके बाद रूल क्या है? मे हैव टू, वी मे हैव टू। फिर क्या बेटा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? बनाना, खाना बनाना, तो कुक। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, कुक द फूड। अब एक वाक्य मैं दे रहा हूं जिसको आपको अनुवाद करना और कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसे परीक्षा देना पड़ सकता,
उसे परीक्षा देना पड़ सकता है। अब इसका बेटा अनुवाद करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर अगला इंपॉर्टेंट न्यूज अगली वीडियो में।